कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र तीर्थ यात्रा है जो मुख्य रूप से सावन के महीने में की जाती है। इसमें शिव भक्त कांवड़िए पवित्र नदियों विशेषकर गंगा नदी से गंगा जल भरकर लाते हैं और उसे अपने कंधे पर कांवड़ में रखकर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा क्यों शुरू हुई? कांवड़ यात्रा शुरू होने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं जो इस यात्रा के धार्मिक महत्व को दर्शाती हैं। समुद्र मंथन और शिव का विषपान। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से हलाहल विष निकला तो संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया जिससे उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इस विष के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवलिंग पर शीतल जल चढ़ाया। इसी घटना से जलाभिषेक और कांवड़ यात्रा की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। भगवान परशुराम। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम पहले कांवड़िए थे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर बागपत के पास स्थित पूरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। श्रवण कुमार। त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद वे गंगा जल लेकर लौटे जिसे इस परंपरा की एक नींव माना जाता है। यह कथा सेवा भक्ति और त्याग का प्रतीक है। भगवान राम और रावण। कुछ कथाओं में भगवान राम और रावण को भी कांवड़ यात्रा से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। वहीं शिव के परम भक्त रावण ने भी शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा की थी। कांवड़ यात्रा में जल क्यों लेकर जाते हैं? कांवड़ यात्रा में पवित्र नदियों का जल विशेषकर गंगा जल लेकर जाने का मुख्य कारण है भगवान शिव को प्रसन्न करना। माना जाता है कि भगवान शिव को जल अति प्रिय है। सावन के महीने में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा का सर्वोच्च प्रतीक है। विष के ताप को शांत करना। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार शिव द्वारा पिए गए विष के ताप को शांत करने के लिए ही उन पर जल चढ़ाया गया था। इसलिए भक्त शिव को शीतलता प्रदान करने और उनके कष्टों को कम करने के प्रतीक के रूप में जल चढ़ाते हैं। पापों का नाश और मोक्ष। कांवड़ यात्रा को एक तपस्या माना जाता है। भक्त इस यात्रा के माध्यम से अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और आत्मशुद्धि प्राप्त करते हैं। यह माना जाता है कि इस यात्रा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ। पैदल यात्रा और पवित्र जल के संपर्क से शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त होती है। यह एक प्रकार का आत्म अनुशासन और संयम का अभ्यास भी है। कांवड़ यात्रा के नियम। कांवड़ यात्रा के कुछ कड़े नियम होते हैं जिनका पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। पवित्रता। यात्रा के दौरान शरीर और मन दोनों की पवित्रता बनाए रखना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन मांस मदिरा लहसुन प्याज और नशे का सेवन वर्जित है। पैदल यात्रा। कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से पैदल ही की जाती है। वाहन का प्रयोग वर्जित माना जाता है। कांवड़ को जमीन पर न रखना। गंगा जल से भरी कांवड़ को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है। यदि विश्राम करना हो तो उसे किसी स्टैंड पर या पेड़ से लटकाना चाहिए। यदि गलती से कांवड़ जमीन को छू जाए तो कुछ भक्त नया जल भरकर यात्रा शुरू करते हैं। शुद्धिकरण। शौच या लघु शंका के बाद खुद को पवित्र करना जैसे स्नान या गंगा जल से शुद्धिकरण और फिर कांवड़ को स्पर्श करना। चमड़े का निषेध। यात्रा के दौरान चमड़े से बनी वस्तुओं का स्पर्श वर्जित होता है क्योंकि इसे अपवित्र माना जाता है। ब्रह्मचर्य और संयम। यात्रा के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन और संयमित जीवन शैली अपनाने का विधान है। यह यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आस्था अनुशासन पर्यावरण प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़ी एक वैज्ञानिक रीति भी मानी जाती है। यह शिव भक्ति के साथ साथ जीवन अनुशासन और सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण है।